हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आज के इस सेशन में। आज का ये सेशन बड़ा ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, क्योंकि बच्चों आप सब एग्जामिनेशन की कर रहे हैं तैयारी और इस वक्त बहुत जरूरी है कि आप मोटिवेटेड रहें, आप इंस्पायर्ड रहें, आप डेडिकेटेड रहें। लेकिन क्या आपको पता है इन चीजों के बीच में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, यानी कि जो इंस्पिरेशन है और जो डेडिकेशन है दोनों में भिन्नता है और दोनों में कौन सी चीज ज्यादा जरूरी है। अब आप सोचेंगे कि ये इंस्पिरेशन और ये डेडिकेशन क्या डिफरेंस है दोनों में। बच्चों अगर शाब्दिक अर्थों पर जाएं और हिंदी में समझने की कोशिश करें, सीधी सीधी बात मैं बताता हूं तो इंस्पिरेशन का मतलब होता है प्रेरणा और डेडिकेशन का मतलब होता है निष्ठा। यानी कि प्रेरणा ज्यादा बड़ी है या निष्ठा ज्यादा बड़ी है, इसके बारे में जानकारी आज हम लेने जा रहे हैं। इंस्पिरेशन वर्सेस डेडिकेशन। आप खुद सोच करके देखिए, अगर इंस्पिरेशन ना हो, किसी चीज को करने का इंस्पिरेशन ना हो, यानी कि प्रेरणा ना मिले, तो कार्य नहीं हो सकता। आप सब इंस्पायर्ड होंगे किसी ना किसी वजह से डॉक्टर बनने के लिए। यूं ही नहीं आपने प्लान कर लिया होगा कि नहीं चलिए डॉक्टर बनते हैं, तो कोई ना कोई आपका प्रेरणा स्रोत जरूर होगा। लेकिन साथ ही साथ डेडिकेशन भी है जरूरी, क्योंकि ये डेडिकेशन जो आप मिडनाइट लैंप नहीं अगर बर्न करेंगे, ये मेहनत नहीं करेंगे, डेडिकेशन नहीं करेंगे, तो इंस्पिरेशन शायद कुछ भी ना कर पाए। तो चलिए समझते हैं कि प्रेरणा या निष्ठा, इन दोनों में से किसका महत्व ज्यादा है और किसको हमें ज्यादा अपने साथ रखना चाहिए। राइट, चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आएंगी बात और ये 100% आपके एग्जामिनेशन में हेल्प करने के लिए है काफी। तो चलिए समझते हैं जरा इन दोनों चीजों के बारे में। इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन लगभग एक ही बात है। प्रेरणा जिसको कहते हैं, इंस्पिरेशन या मोटिवेशन एक ही बात है। इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन में फेच यू सम सक्सेस। इंस्पिरेशन और मोटिवेशन से कुछ सक्सेस मिल सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। ये सब मानते हैं कि आप अगर आपके अंदर कोई प्रेरणा नहीं होगी, आपको कुछ करने की चाहत नहीं होगी, किसी तरह से इंस्पायर्ड नहीं होंगे, तो बड़ा मुश्किल है। तो कुल मिला के इंस्पिरेशन और मोटिवेशन आपको कुछ सक्सेस दे सकता है, लेकिन कितनी हाइट में आप पहुंचेंगे, तो योर हाइट ऑफ सक्सेस डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ डेडिकेशन, यानी कि निष्ठा के ऊपर ही यह चीज डिपेंड करती है। जैसे कि इन चींटियों को देखिए, आप खुद सोचिए, इन चींटियों का प्रेरणा स्रोत क्या है? आर दे रियली इंस्पायर्ड या फिर ये डेडिकेटेड है? मेरे ख्याल से डेडिकेशन ज्यादा है इनके अंदर, अपने कार्य को करने के प्रति निष्ठा है इनके अंदर, जिसकी वजह से ये कार्य कुशलता को हासिल करती रहती हैं और कार्य करती रहती हैं। क्या आपको लगता है किसी चींटी को रोज सुबह सुबह आकर के कोई इंस्पिरेशन देता होगा कि उठो चींटी, तुम कर सकती हो ये कार्य, तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी क्षमता है, तुम ये कर सकती हो, तुम वो कर सकती हो? इसकी जरूरत ही नहीं होती उनको। क्यों? क्योंकि वो डेडिकेटेड हैं अपने कार्य में। और बच्चे ये चीज प्रूव हो चुकी है, प्रमाणित हो चुकी है कि जो बहुत ब्राइट कैंडिडेट्स होते हैं, अगर उन्होंने डेडिकेशन नहीं दिखाया तो वो ब्राइटनेस फीकी पड़ जाती है। और जो लेस ब्राइटर कैंडिडेट होते हैं लेकिन मेहनतशील, लगनशील, निष्ठा से पूर्ण, डेडिकेशन है उनका अपने कार्य के प्रति, वो ज्यादा निखार पाते हैं अपनी जिंदगी में। खरगोश और कछुए की कहानी तो आपने सुनी ही हुई है, राइट? तो वैसी ही चीजें हैं। चलिए थोड़ा सा और जरा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं ताकि आपको और अधिक ज्ञान दर्शन हो सके। नाउ बच्चों ध्यान दीजिए, इंटेंसिटी ऑफ एफर्ट यू पुट इन अचीविंग अ गोल डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ इंस्पिरेशन एंड डेडिकेशन। कितना इंस्पिरेशन है और कितना डेडिकेशन है, ये दोनों की दोनों चीजें पता चल जाती हैं विद द इंटेंसिटी ऑफ एफर्ट। आप कितनी इंटेंसिटी से एफर्ट लगा रहे हैं, इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने डेडिकेटेड हैं या कितने मोटिवेटेड हैं। यह बात समझनी बहुत आवश्यक है। सो इंटेंसिटी ऑफ एफर्ट डिसाइड्स योर इंस्पिरेशन एंड डेडिकेशन, यानी कि प्रेरणा और निष्ठा कितनी है आपके अंदर, वो आपके कार्य करने की क्षमता से ही डिसाइड हो जाता है। लेकिन उसमें भी लगे रहना, सतत प्रयत्नशील रहना, यह तभी हो सकता है जब आपके अंदर डेडिकेशन की मात्रा अधिक हो। चलिए बिगेस्ट डिफरेंस देखते हैं इंस्पिरेशन और डेडिकेशन के बीच में, और वो
डिफरेंस है एक्शन, कार्य को करने की क्षमता या कार्य को करना। एक्शन इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन द टू। बच्चों मोटिवेटेड यानी कि इंस्पायर्ड तो हम किसी मूवी को भी देख करके हो सकते हैं। मूवी हॉल में बैठे हुए आप इंस्पायर्ड हो रहे हैं, होता है, अंदर जोश का सागर उमड़ रहा होता है, और जैसे ही मूवी खत्म हुई और मान लीजिए कोई इमोशनल मूवी है तो 2 आंसू टपके, रुमाल निकाला, आंसू पोछे, बात खत्म। हाँ बढ़िया मूवी थी, यही होती है प्रतिक्रिया। क्या हम वाकई में उस चीज से डेडिकेटेड हो पाते हैं या नहीं, डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा इंस्पिरेशन है। अच्छा चलिए मान लीजिए इंस्पिरेशन खूब ज्यादा मिल गया, कुछ बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिल गया और फिर भी कार्य करने की क्षमता नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा गया है जो ये दावा तो करते हैं हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, करते कुछ नहीं। मोटिवेशन में कोई कमी नहीं है, मोटिवेटेड है फुल, इंस्पायर्ड है फुल, डेडिकेशन की कमी है, कार्य को शुरू करने की क्षमता नहीं है। So inspiration is the initiative to start a task. Inspiration बच्चे किसी कार्य को शुरू करने के लिए जो इनिशिएटिव कहते हैं ना, इनर्शिया जो लगता है, जो फोर्स लगता है, वो है इंस्पिरेशन। आपको दिशा दे सकता है, मंजिल नहीं दे सकता। So it includes a person's reasons and desire for engaging in a particular behavior टू अचीव अ गोल। भाई आपका जो रीजन है, आपका डिजायर है, आप क्यों डॉक्टर बनना चाहते हैं। बचपन में आपने किसी मरीज को देखा होगा, बिना इलाज के उस मरीज की हालत और बिगड़ गई, या यूं कहें किसी को इलाज की जरूरत थी, आसपास कोई डॉक्टर नहीं था। कोई भी रीजन हो सकता है आपका डॉक्टर के प्रोफेशन को चूज करने के लिए, लेकिन वो रीजन वो तभी तक था, उसने आपको एक दिशा दे दी, एक रास्ता दिखा दिया, लेकिन वो रीजन आपको सक्सेस नहीं दिला सकता। सक्सेस के लिए तो आपको डेडिकेशन ही लाना पड़ेगा। सो डेडिकेशन गोज बियॉन्ड अ मेयर डिजायर। डेडिकेशन सिर्फ डिजायर से बहुत बड़ा है, काफी दूर तक जाता है। अब आप देखिए, अगर ऐसी कोई सिचुएशन का सामना आपको करना पड़े, जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली मन के अंदर एक भावना आएगी, एक जोश आएगा कि नहीं वाकई में कुछ करना है। ये देख लीजिए, तो दिस प्लेयर, ये प्लेयर बेचारी कितना मार खा रही, राइट, और दूसरी प्लेयर बिल्कुल एकदम, समझ रहे हैं बात, चोटी देख करके अंदाजा लगाया मैंने, दिस इज अ फीमेल प्लेयर, ठीक है ना। तो अब ये देख लीजिए किसके अंदर है मोटिवेशन। ये बहुत मोटिवेट होके आई थी कि मैं ऐसा करूंगी, वैसा करूंगी, वैसा। उधर देख रहे हैं डेडिकेशन, मोटिवेशन हो ना हो, डेडिकेशन भरपूर है, तो मात खा रहा है मोटिवेशन और इंस्पिरेशन। डेडिकेशन के आगे डेडिकेशन ज्यादा जरूरी है। In other words, inspiration does not require action because it is purely an inner desire. Never give up. कहते हैं ना हम, never give up बच्चे। तो ये क्या है, इंस्पिरेशन है। इंस्पिरेशन में क्या मतलब होता है कि इसमें कोई एक्शन की आवश्यकता नहीं है। जरूरी नहीं कि आप एक्शन करें, आप मोटिवेटेड हैं, आप ऊर्जा से परिपूर्ण हैं, आप किसी इंसान का भाषण सुन रहे हैं, आप बहुत खुश हो रहे हैं, क्या बात है, मैं इंस्पायर्ड हो रहा हूं। आप आज मेरा सेशन ये देख रहे हैं, आप इंस्पायर्ड हो रहे हैं कि प्रदीप सर की इन्हीं बातों से मुझे नीट क्लियर हो जाएगा। बच्चे गलती पर हो, मैं आपको थोड़ा सा एक्साइट जरूर कर सकता हूं, थोड़ा सा पुश जरूर दे सकता हूं, थोड़ी सी एनर्जी आपके अंदर जरूर डाल सकता हूं, लेकिन ध्यान रहे आपका डेडिकेशन ही आपको आगे ले जाएगा और सारी चीजें बेकार हैं। आप लोग हमेशा इन चीजों को ढूंढते रहते हैं अलग अलग सेशन के माध्यम से कि कहां वो चीज मिल जाए जिसका फायदा हम उठा लें, कहां वो चीज मिल जाए जिसका हमें डायरेक्ट लाभ हो जाए। नहीं होगा डायरेक्ट लाभ, क्यों नहीं होगा, उसका रीजन है। उसका रीजन है कि डेडिकेशन अगर नहीं है कुछ नहीं हो सकता। सो डेडिकेशन इज एवरीथिंग, रिमेंबर दैट। सो नेवर गिव अप, नॉट फॉर गेटिंग इंस्पायर्ड, नेवर गिव अप इन continuing your good work that you are doing. Dedication on the other hand is both an internal wish as well as physical action and hard work. तो नोट करिए ये पॉइंट, हार्ड वर्क। जितने बच्चे अब तक चादर तान कर सो रहे हैं, हार्ड वर्क से दूर हैं, हार्ड वर्क करना शुरू कर दीजिए। स्मार्ट वर्क भी होता है, हार्ड के साथ स्मार्ट काम करता है, तो आपकी रैंक में, आपके मार्क्स में थोड़ा बहुत इजाफा हो सकता है, लेकिन वो थ्रेशोल्ड तक ले जाने के लिए हार्ड वर्क ही जरूरी है। तो हार्ड वर्क करिए, बर्न मिडनाइट ऑयल पढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा रात को ही पढ़ना है, मतलब कुल मिलाकर है कि मेहनत करनी है, चाहे रात या दिन। इससे पहले मैंने इसी
इसी चैनल पर एक और सेशन लिया है जिसमें मैंने आपसे डिस्कस किया है 18 घंटे की स्ट्रेटेजी। कमेंट में बहुत से बच्चों ने लिखा यस सर वी विल ट्राई, यस सर वी विल ट्राई, यस सर वी विल ट्राई। किसी ने मुझे बाद में नहीं बताया कि वाकई में मैंने उसको ट्राई किया या नहीं। मुझे पता ठंडे बस्ते में डाल दिया होगा आपने, क्योंकि आप इंस्पायर्ड हुए उससे। डेडिकेशन आपने आप उसको अपने ऊपर लागू नहीं किया। तो 18 घंटे का जो चैलेंज मैंने दिया था, 18 आवर्स स्टडी चैलेंज, मैंने खुद उसको इस्तेमाल में किया हुआ एंड इट वर्क्स। लेकिन ध्यान रहे, ये 18 घंटे का चैलेंज साल 2 साल नहीं चलता, लेकिन हां 2 महीने 3 महीने 4 महीने जरूर चलता है। तो आप 18 आवर्स की जो स्ट्रैटेजी का वीडियो मैंने डाला है उसको जरूर देखें और उसको यूज करने की कोशिश करें, अगर आप डेडिकेशन को अपने जीवन का अंग बनाना चाहते हैं। नहीं तो इंस्पायर्ड रहिए, इंस्पिरेशन के ऊपर वीडियो बहुत डालते रहेंगे। इंस्पिरेशन डजंट लास्ट वेदर इट्स डे टू डे और आवर बाई आवर। हो सकता है कभी कोई ज्यादा मोटी डोज मिल गई हो इंस्पिरेशन की तो 1-2 दिन चल गया, इससे ज्यादा नहीं रहता। ज्यादातर तो ये घंटों में ही क्षीण हो जाता है, ठीक है ना। सो इट्स डे टू डे और आवर बाई आवर। इंस्पिरेशन धीरे धीरे खत्म हो जाता है, इंस्पिरेशन कंटिन्यूटी में नहीं रहता है। इवेंचुअली यू विल वेक अप और कुछ दिनों के बाद, 2-1 दिनों के बाद आप जागेंगे एंड देन यू विल फाइंड योरसेल्फ नॉट फीलिंग लाइक गोइंग टू द जिम। मतलब आपने बॉडी बिल्डिंग का टास्क लिया मान लीजिए, और किसी दिन सो के उठे, आज मेरा मूड नहीं कर रहा जिम जाने का, छोड़ो कोई बात नहीं आज रहने। व्हाट डज दैट मीन? पढ़ाई में भी यही होता है। बहुत पढ़ लिया जी, 1 हफ्ते का स्केड्यूल बना, बहुत आज थक गए, आज कहीं घूमने जाएंगे। घूमने जाना तो खैर आजकल वैसे ही थोड़ा सा मना है, बट फिर भी यू नेवर नो कि आज ये नहीं करेंगे। अरे भाई, डेडिकेशन विल नेवर लेट यू स्टॉप। आपने अपने घर में अपने सीनियर्स को देखा होगा, अपने माता पिता को देखा होगा, अपने बुजुर्गों को देखा होगा। कई बार मैंने खुद देखा है कि माय ग्रैंडफादर, उनका जो कार्य होता था वो करते ही करते थे। एक बार की बात है, उनको बुखार था और वो सुबह सुबह दूध लेने जाया करते थे कहीं। अब बुखार की हालत में जाहिर सी बात है किसी को जाने का मन नहीं, लेकिन डेडिकेशन देखिए, कहते नहीं मैं जाऊंगा जरूर, क्योंकि ये मेरा रोज का कार्य है, अगर मैं नहीं गया करने तो मेरा दिन ठीक नहीं जाएगा। एंड दैट इज द एक्सटेंट ऑफ डेडिकेशन। मैंने ऐसा बहुत से लोगों को देखा। आप देखिए, छोटे छोटे दुकानदार जो दुकानें चलाते हैं, कभी भी छुट्टी नहीं होती उनकी, एवरी डे। और सक्सेसफुल वही दुकानदार होता है जो हर दिन दुकान खोलता है और अपने फिक्स टाइम पर दुकान में बैठते हैं। वो ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं, और वो उतने सक्सेसफुल नहीं होते। आज मन नहीं है, आज घूमने जाना है, आज दुकान का शटर डाउन, कस्टमर आया देख के चला गया। एक बड़ी सिंपल सी बात बता रहा हूं, क्योंकि हम अपने आसपास इन चीजों को देखते हैं, तो इससे हम रिलेट कर सकते हैं। तो जिसमें वो करने का जज्बा है कि एवरीडे रेगुलरिटी, डेडिकेशन के साथ, राइट। अब मैं बताऊं दिल्ली का हाल। पुरानी दिल्ली में एक कचौड़ी वाला है, सुबह सुबह वो कचौड़ी लगाता है, कचौड़ी की दुकान लगाता है। और दुकान कैसी होती है, जब दुकानों के शटर बंद होते हैं उन्हीं के सामने वो कचौड़ी लगाता है। लाइन लगती है बच्चों। अब मैं बताने नहीं वाला हूं कौन सी गली में, कहां पर, कि पहाड़गंज में, कि पुरानी दिल्ली के किस इलाके में, ये नहीं बताऊंगा, लेकिन कचौड़ियां वाकई में टेस्टी होती हैं। और उसकी खासियत यह है कि रोज सुबह आपको 6 बजे वहां पे कचौड़ियां मिल जाएंगी। 6 से 9, 3 घंटे में काउंटर खत्म। 10 बजे दुकानें खुलेंगी, 9 बजे उन्होंने कचौड़ी का जो बिजनेस है अपना वाइंड अप किया, इलाके की सफाई करी, किसी को कोई कंप्लेन ना रह जाए, चले गए अगले दिन फिर उसी वक्त। तो ये जो श्योरिटी है, लोग दूर दूर से आते थे। मैं खुद कई बार गया हूं, 20-1 किलोमीटर से मैं भी गया हूं। मेरे साथ मतलब कभी कुछ प्लान बना, कोई है साथ में कोई, तो इस तरह का कुछ होता था। और आप सोचिए कि एक बार कोई जाए इतनी दूर से और दुकान नहीं है आज, तो जाएगा अगली बार, तो बिजनेस तो फ्लॉप। वही चीज आपके डेडिकेशन से रिलेटेड है। सो यू शुड नॉट वेक अप लाइक दैट एंड फाइंड योरसेल्फ नॉट फीलिंग लाइक गोइंग टू द जिम। लेकिन ये फीलिंग है बच्चों, फीलिंग तो आ ही सकती है, इसको कौन रोकेगा? फीलिंग आ सकती है। अगर ऐसी फीलिंग आती है तो क्या करें? इफ यू डोंट फील लाइक डूइंग द वर्कआउट दैट्स ऑन द बोर्ड, यानी कि जो रेगुलर बेसिस में आपको करना है, अगर आपको वो नहीं करने का मन है, फिर भी गिव अप मत करिए। डू सम इजी वर्कआउट टू मैच योर मूड और लो मोटिवेशन और लो एनर्जी। यानी कि कभी अगर आपकी एनर्जी लेवल लो है तो आप उसी हिसाब से करें, कुछ कम कर लें, कुछ हल्के टास्क कर लें, लेकिन गिव अप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। यह है डेडिकेशन।
ये होना चाहिए। डेडिकेशन नहीं है, कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में, कुछ भी नहीं कर पाओगे। So that you still get in a workout even though you are really not feeling it that day. यानी कि आप उस दिन फील नहीं भी कर रहे थे, तब भी आपका जाने अनजाने में वर्कआउट हो गया, यानी कि जाने अनजाने में पढ़ाई हो गई। आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आपने मिस नहीं किया सेशन, मिस नहीं किया अपनी प्रैक्टिस। देयर इज नथिंग बियॉन्ड दैट। इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है। समझ में आई बात? सो डेडिकेशन कीप्स यू गोइंग, इंस्पिरेशन में नॉट। तो डेडिकेशन है जरूरी, क्योंकि डेडिकेशन ही आपको अव्वल रखता है, आगे रहता है। डेडिकेशन में पेन लेना पड़ता है, डेडिकेशन में थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, लेकिन इंस्पिरेशन में क्या? इंस्पिरेशन तो एक खुशनुमा फीलिंग है कि हाँ, आज सर का सेशन देख के मैं तो इतना इंस्पायर हो गया या हो गई कि पूछिए मत। सर आप ऐसे ही सेशन लिया करो। कमेंट आते हैं, सर आप हमें मोटिवेट करने का कोई कसर नहीं छोड़ते हो। अरे भाई, डेडिकेशन कहां से लाओगे? डेडिकेशन शुरू कीजिए आज के आज की डेट से डेडिकेटेड हो जाइए। इधर उधर मत भटकिए, लगिए लगिए लगिए, सब आपके पास है। आपका सक्सेस आपके अंदर छिपा हुआ है। कहां ढूंढते हो इधर उधर? ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, कहां ढूंढते हो मुझे? मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूं। तो डेडिकेशन आपके अंदर छिपा हुआ है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। जो भी सेशंस आप लोगों के लिए कराता हूं, उन सेशंस के साथ जुड़े। मैं तो आपको सिर्फ इतनी सी बात कहता हूं कि मैं जिस जिस मोड पर सेशन कराता हूं, आप उन सब मोड के साथ जुड़िए। 100% आप डॉक्टर बनेंगे, गारंटी मेरी है। आप बोलेंगे आप कौन होते हैं गारंटी देने वाली? आई एम अ टीचर, और एक शिक्षक जिस बात की गारंटी देता है उसको दुनिया में कोई काट नहीं सकता, ये आपको भी पता है। तो जो कहूं अगर आप वैसे करेंगे, 100% सफलता होगी ही होगी। सो डेडिकेशन इज ट्रूली डिफरेंट देन ईदर इंस्पिरेशन और मोटिवेशन। इंस्पायर्ड है नहीं है, आप अपने आप को पुश करते जा रहे हैं, पुश करते जा रहे हैं, जीत आपकी होगी, जीत आपकी होगी। आप इंस्पायर्ड हो तो भी, ना हो तो भी। ऐसे बहुत से लोगों को देखा है कि जो डेडिकेटेड हैं, इंस्पायर्ड नहीं है, लाइफ में अचीव कर लेते हैं, लेकिन शायद उनका वो इंस्पिरेशन नहीं था। मैंने एक ऐसे ही फ्रेंड से बात करी, वो कहते मैंने इंजीनियरिंग कर ली, मेरा मन नहीं था। मैंने कहा फिर क्यों कर लिया भाई? कहते डेडिकेशन था, पेरेंट्स की बात को काट नहीं सकता था, लेकिन मेरा रत्ती भर भी मन नहीं था, मैं इंस्पायर्ड नहीं था इंजीनियरिंग करने के लिए। मैंने कहा फिर? कहते मुझे फाइन आर्ट्स में जाना था। तो मैंने कहा अब कर लो। किया बाद में, उसमें भी सफलता मिली, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं। बहुत महान चित्रकार है हमारे वो मित्र, लेकिन डेडिकेशन की वजह से उन्होंने इंजीनियरिंग कर ली। अगर वो डेडिकेशन नहीं होता उनके पास, इंस्पायर्ड तो थे ही नहीं, तो कर ही नहीं सकते थे। यानी कि डेडिकेशन कैन गो बियॉन्ड इंस्पिरेशन एंड बियॉन्ड मोटिवेशन। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण हम अपने घरों में देखते हैं। आपकी मां चाहे तबीयत ठीक हो नहीं हो, लेकिन डेडिकेटेड है, आपका टिफिन जरूर बनाएंगी, आपको कहीं जाना है, तबीयत खराब हो उठ के बनाएंगे। इंस्पिरेशन कहां है इंस्पिरेशन वहां कुछ, डेडिकेशन है वो जो कीप गोइंग रखता है। So you have to be dedicated to yourself, your diet and your health। यानी कि प्रेरणा से बड़ी निष्ठा। और प्रेरणा और निष्ठा अगर कोई वाकई में सेशन में हो, आपस में लड़ना नहीं, क्योंकि मैं आपके नाम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इन क्वालिटीज की बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेरणा एंड निष्ठा नॉट एज नाउन बट एज क्वालिटीज, यानी कि एडजेक्टिव के रूप में मैं उनका इस्तेमाल कर रहा हूं, उस नाम का, नाम के रूप में नहीं, तो कंफ्यूजन ना हो। सो यू हैव टू बी डेडिकेटेड, यानी कि निष्ठा बड़ी है भाई। निष्ठावान अगर आप हैं, है ना, प्रेरणा कम भी है तो भी कोई बात नहीं, निष्ठावान अगर आप हैं अपनी डाइट के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, तो आप हेल्थ को मेंटेन कर लेंगे। अपनी पढ़ाई के लिए, अपने करियर को लेकर के अगर आप निष्ठावान हैं, डेडिकेटेड हैं, तो आप वो भी अचीव कर लेंगे। So now you want to be bigger and stronger and faster and want to fight all the time। आपको ये फीलिंग रखनी पड़ेगी अपने अंदर। So now you have to set a goal to test your dedication। अपने लिए गोल बना लीजिए, नहीं है तो मैं देता हूं गोल, सुन लीजिए। इससे ज्यादा इंस्पिरेशन की आवश्यकता नहीं है। गोल है नीट 2021 के बच्चों के लिए और 2022 के बच्चों के लिए। यह है आपका गोल और लक्ष्य। और डेडिकेशन को इस्तेमाल करने के लिए आपको 18 घंटे की स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करना चाहिए।
आज से करेंगे, अभी से करेंगे, 100% सफलता आपको मिलेगी। ठीक है, सो यू कैन कीप दैट गोल टू योर सेल्फ। अब जो भी गोल बनाएं उस गोल को अपने तक ही रखें, ढिंढोरा मत पीटे कि मुझे तो डॉक्टर बनना है। ऐसे बहुत सारे घरों में देखा जाता है कि बच्चे ने क्लास 11th में बायोलॉजी ले ली और घर वालों से किसी ने पूछा क्या कर रहा है आपका बच्चा, जी डॉक्टरी की तैयारी कर रहा है या डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है। कहते हैं आजकल डॉक्टरी पढ़ रहा है, डॉक्टरी कहते हैं ना ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। अच्छा डॉक्टर, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया क्या? बोले नहीं, हो ही जाएगा, वो तो अभी 11th में गया है, बट डॉक्टर बन रहा है मेरा बच्चा। ये नहीं करनी चाहिए। सो नाउ वट एवर इज योर गोल, कीप इट टू योर सेल्फ, किसी से ढिंढोरा मत पीटिए, बहुत बेकार बात है। डोंट फॉरगेट इट ऑल कम्स डाउन टू हाउ बैडली डू यू वांट इट। आपको कितनी ज्यादा जरूरत है किसी चीज की, वही आपको चीज दिला सकती है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ये बात आपने सुनी हुई है। जितनी तगड़ी डिजायर होगी, जितना तगड़ी आवश्यकता होगी, एंड हाउ डेडिकेटेड यू आर टू गेटिंग क्लोज योर गोल, आपके अंदर कितना डेडिकेशन है, कितना जज्बा है, कितनी निष्ठा है अपने गोल के नजदीक जाने की, वही करता है डिसाइड। ध्यान रहे बच्चों, स्टेथोस्कोप एंड एप्रॉन, स्टेथोस्कोप और एप्रॉन, ये जो कोट होता है व्हाइट, इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव ज्वेलरी एंड क्लॉथ। स्टेथोस्कोप से बढ़िया कोई ज्वेलरी नहीं है। आप सोने की चेन डाल लें, आप उसमें हीरे जड़वा लें, उससे भी बढ़िया आप सारी हाथों की उंगलियों में अंगूठियां डाल लें सोने की, हीरे की, उन सब से बढ़िया जो गहना है बच्चे ये है। जब डॉक्टर के गले में स्टेथोस्कोप लटकता है वही उसका सबसे बड़ा गहना होता है। और दुनिया के सबसे महंगे कपड़े, ये सफेद कोट जो डॉक्टर को मिलता है, क्योंकि इसको अर्न करना पड़ता है, ये ऐसे नहीं मिलता। और इसकी कीमत कितनी है आपको पता है? ये पैसों से नहीं आंक सकते। इट कॉस्ट यू योर यूथ। आपकी जो यूथ का टाइम है, आपकी जो जवानी का टाइम है, भरपूर एनर्जी का टाइम है, वो टाइम की कीमत मांगता है ये। ठीक है ना, इट कॉस्ट यू योर यूथ। ध्यान दीजिए, किसी बच्चे का एडमिशन मेडिकल कॉलेज में मैं कहता हूं 16, 17, 18 साल की एज में भी हो गया, अगले 10 साल तो आप डेडिकेट कर दीजिए मेडिकल की पढ़ाई में, तब जाकर के कुछ आपको मिलेगा। सिर्फ एमबीबीएस नॉट इनफ, यानी कि 10 साल आप मान के चलिए। तो जिनको अभी भी 10 साल लगते हैं कि नहीं 10 साल तो बड़ा कीमती है मेरा, मैं कैसे बर्बाद करूं इस काम के लिए, छोड़ दीजिए, लीव इट, लीव इट, लीव इट। और जिनको लगता है कि नहीं हमें अपनी जवानी को खो करके ये गहना और ये कपड़ा हासिल करना है, सो ऑल द बेस्ट फॉर द नीट एग्जामिनेशन। मेरे प्यारे बच्चों, सफलता जरूर मिलेगी, मेरा आशीर्वाद आपके साथ हमेशा है। और ध्यान रहे कि इस जर्नी में आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूं, हमारी पूरी की पूरी टीम भी आपके साथ है। इसी संदर्भ में बच्चों, नीट 2021 के बैचेस और एंथूज बैच नीट 2022 के लिए भी आ चुके हैं। इन बैचेस के बारे में भी आपको अपडेट कर देता हूं, समझना जरूरी है। नीट 2021 के लिए रिवीजन बैच, नीट 2021 के मद्देनजर रिवीजन बैच विच इज स्टार्टिंग ऑन 10th ऑफ अप्रैल, यानी कि शुरू हो चुका है। आप अभी भी जुड़ सकते हैं क्योंकि सब कुछ है रिकॉर्डेड, कोई भी सेशन कुछ भी मिस नहीं होगा। शशि प्रकाश सिंह सर फिजिकल केमिस्ट्री कराएंगे, प्रदीप चितोड़ा सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रोहित सर फिजिक्स, डॉक्टर राजकुमार सिंह सर जूलॉजी, अनमोल शर्मा सर बॉटनी। तो ये तो हो गया नीट 2021 के लिए रिवीजन बैच, यानी कि ये एक तरह से क्रैश कोर्स ही कह लीजिए क्योंकि कुछ ही महीने बचे हुए। इसके साथ साथ एक क्रैश कोर्स मैं स्टार्ट कर रहा हूं जो कि लॉन्च हो चुका है 17 तारीख से, 17th ऑफ अप्रैल यानी कि शनिवार के दिन से शुरू हो रहा है बैच। एनरोल कर लीजिए उस बैच के साथ। उसमें मैं संपूर्ण बायोलॉजी कराऊंगा विद इन नेक्स्ट 3 मंथ, 3 महीने या 3.25 महीने का जो भी टाइम है, अराउंड 100 डेज है हमारे पास। 100 डेज से ज्यादा ही है बट मैं एक राउंड फिगर पकड़ रहा हूं, अराउंड 100 डेज में उस कोर्स में मैं आपको संपूर्ण बायोलॉजी कराने वाला हूं। और 1.5 घंटे का सेशन होगा एवरी डे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, हर दिन इंक्लूडेड 1.5 घंटे का सेशन सुबह 10:15 बजे से 11:45 तक। तो अगर आप 2021 एस्पायरेंट हैं, उस बैच के साथ बायोलॉजी के लिए जरूर 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 जुड़िए, सफलता आप ही के पाले में आएगी। ठीक है, इस बैच के साथ भी जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ मैं ये बात क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये एक ही बैच नहीं है,
ऐसे बहुत से बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं। आप एक बार प्लस पर ज्वाइन करते हैं तो आप उन सारे के सारे बैचेस को देख सकते हैं, और जिसके साथ टाइम टेबल फिट हो उसको रेगुलर देखिए, लाइव देखिए, और जिसके साथ टाइम टेबल ना फिट हो उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, उसका पीडीएफ भी सारे डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। 2022 के लिए बच्चों एंथूज बैच स्टार्ट हो रहा है 14 अप्रैल, यानी कि आज ही के दिन स्टार्ट हो रहा है ये बैच, एंथूज बैच। इसमें डॉक्टर अमित गुप्ता, अजय मिश्रा सर, शुभकरण चौधरी सर, मयंक जोशी सर, गिरिजा शंकर तिवारी सर, आशीष बंसल सर, चंद्रमौली मौर्य सर, तो ये 7 एजुकेटर 2022 के लिए आपको कर रहे हैं तैयार। इन बैचेस के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं हमेशा कहता हूं वो ये कि जो बैच आपको अर्ली में मिलते हैं वो बैचेस में सारे के सारे एजुकेटर्स एक साथ आ पाते हैं। लेकिन अब सोचिए इनके अलग अलग बैचेस स्टार्ट हो जाएं, अब आप इन किसी भी एजुकेटर से फिर कहिए कि आप ऐसा ही एक बैच और बना दो, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वक्त उतना ही है सबके पास, राइट। इसी साथ साथ नीट 2022 के लिए मेरा एस बैच जो चल रहा है उस बैच के साथ भी एनरोल कर सकते हैं। तो एंथूज बैच, और दिस इज वन ऑफ द बैच, और भी बहुत सारे बैचेस हैं। नाउ दिस बैच स्टार्टिंग ऑन 14th अप्रैल फ्रॉम टुडे, सो एनरोल राइट अवे, राइट नाउ, ठीक है। इवॉल्व बैच फॉर नीट 2022, रवि प्रकाश सर, शैलेंद्र तंवर सर, प्रणब पुंडरीक सर, ये बैच 17 तारीख को स्टार्ट हो रहा है नीट 2022 के लिए। इस बैच के साथ भी जुड़ सकते हैं आप। बच्चों आपको अब नीट 2022 के लिए जो ऑफर चल रहा है वो बता देता हूं। ऑफर ये है कि बाय 12 मंथ सब्सक्रिप्शन, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन, ये रहा सब्सक्रिप्शन कॉस्ट 38,500। 12 महीने के सब्सक्रिप्शन में आपको ऑलमोस्ट 3 महीने का एक्सटेंशन मिलता है नीट 2022 के मद्देनजर। 3 महीने की कॉस्ट प्राइस है 17,500। तो ये 17,500 अगर आप इसमें ऐड कर लें, मेरी मैथ्स उतनी तेज नहीं है, आप खुद ही देख लीजिए कितना अमाउंट बनेगा, क्योंकि मैं बायोलॉजी टीचर हूं, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, 38,500 और 17,500 यानी कि 39 और 10 49 और 7 कितना हो जाएगा, 49 और 7 हो जाएगा 56,000 करीब करीब मान के चलिए। तो 56,000 जरूरत नहीं है, 38,500 में 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन के साथ आप जुड़े, ऑलमोस्ट 3 मंथ का एक्सटेंशन नीट 2022 तक के लिए। और इस पर भी यू विल गेट 10% डिस्काउंट विथ कोड प्रदीप लाइव। कोड यूज करिए प्रदीप लाइव, मेरी गाइडेंस में आपको आपकी मंजिल के सफर को तय करने का मिलेगा मौका। जब भी कभी लो फील करें मुझे आप मैसेज कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, एंड आई एम well known for reaching out to all my student in times of their need, ठीक है। तो इसमें भी आपको अराउंड 3800 का डिस्काउंट मिल जाएगा, 10% डिस्काउंट। तो जुड़े इस ऑफर के साथ। साथ ही साथ बच्चों नीट 2021 के बच्चों के लिए जो बच्चे 3 महीने का सब्सक्रिप्शन है जिसकी प्राइस है 17,500, दिस हैज ऑल्सो बीन एक्सटेंडेड टिल 31 जुलाई, यानी कि 3 महीने से अधिक का वक्त मिल रहा है। तो आप मान लीजिए कि काफी दिन आपको इसमें मिल जाएंगे, करीब करीब 3.5 महीने मिल रहे हैं। अगेन दिस 17,500 के ऊपर 10% का होगा डिस्काउंट, यानी कि करीब 1,700 रुपए आपको यहां पर डिस्काउंट भी मिलेगा। तो देर मत करें, तुरंत जुड़े, क्योंकि दिन और वक्त सबसे ज्यादा कीमती है दुनिया में, राइट। वक्त को जाया नहीं करना चाहिए। अनअकैडमी कॉम्बैट हर संडे होता है, जुड़े। फर्स्ट 3 विनर को 100% स्कॉलरशिप मिलेगी प्लस सब्सक्रिप्शन के ऊपर, और साथ ही साथ 150 विनर विल बी गिवन एडिशनल डिस्काउंट। इसको अनलॉक करने के लिए कोड यूज करिए प्रदीप लाइव। So use the code Pradeep Live to unlock और जुड़ जाइए अनअकैडमी कॉम्बैट के साथ। हर संडे सुबह 11 बजे से 12 बजे आपको यूनिक क्वेश्चंस करने को मिलते हैं। तो स्कॉलरशिप तो है ही है, साथ ही साथ जो प्रैक्टिस होती है नथिंग पैरेलल टू दैट, सबसे बड़ी बात है। फ्री टेस्ट शेड्यूल आप देख लीजिए, यहां पर दिया गया है फ्री टेस्ट शेड्यूल। गरिमा मैम के द्वारा आनंद मनी सर ले रहे हैं, विशाल तिवारी सर, प्रणव सर, तमन्ना मैम, रवि सर, डॉक्टर एसके सिंह सर, अनु गुप्ता सर, गौरव गुप्ता सर। तो ये सारे की सारी शेड्यूल है। दीज आर ऑल द फ्री टेस्ट शेड्यूल, आप इसके साथ भी जुड़ सकते हैं। ये रहा इंडिया के नंबर 1 बेस्ट नीट यूजी चैनल। सारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एक को जरूर करना है और वो है अनलॉक नीट, आपका अपना अनलॉक नीट चैनल। यहां पर आपको मेरे सेशंस सारे के सारे दिखाई देंगे, और अनलॉक नीट चैनल पर आपको
बायोलॉजी में संपूर्ण बायोलॉजी मेरे द्वारा हो रही है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, खुद तो सब्सक्राइब आपने किया ही हुआ है। स्प्रेड द न्यूज कि प्रदीप सर इज ऑन अनलॉक नीट नाउ, सबको पता होना ही चाहिए। यू कैन फॉलो मी वाया दिस URL ऑन अनअकैडमी platform https://unacademy.com/@pradeep live and use the code pradeep live for joining with plus always remember this code। टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना है आवश्यक। टेलीग्राम चैनल को सबसे पहले जुड़ने के लिए टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करें। इंस्टॉल हो जाए, सर्च कीजिए अनलॉक नीट चैनल, जुड़ जाइए। अनलॉक नीट चैनल के साथ जुड़ने से फायदा यह है कि अनलॉक नीट चैनल के जो भी अपडेट हैं आपको यहीं पर मिलेंगे टेलीग्राम पर। साथ ही साथ हम जो भी सेशंस लेते हैं उनके PDF भी यहीं पर शेयर कर दिया करते हैं, तो कहीं पर भी कुछ मिस होने की संभावना नहीं है। अच्छा, मान लीजिए कुछ बच्चों ने अभी अभी चैनल ज्वाइन किया और उनको पुराने नहीं पता है नोट्स, तो आप मुझे अपडेट कर सकते हैं, अपने दोस्तों से बातचीत कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। एंड यू विल गेट चैनल पर ऑलरेडी सारा कुछ मटेरियल जो अब तक के सेशन है अनलॉक नीट पर वो सब पड़ा हुआ है, सो यू कैन गेट इट देयर। तुरंत के तुरंत इसके साथ भी जुड़ें। That's all for now. See you all again in the next session बच्चों। Take care. Bye bye.